आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर, वो हम सबों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो उसकी निगाहें हमारे हर एक कामों पर लगी रहती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर ने हमें एक और घड़ी हमारे जीवनों में जोड़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, मग्न हैं और जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर एक बातों के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हृदय से धन्यवाद देंगे, खुश होकर आनंद के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें एक सुंदर पल दिया, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, हर एक से बात करना परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबानों से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। मेरी जुबानों पर आपका सामर्थ हो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, वो मेरी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। तो आइए हम परमेश्वर के संदेश को समझें। परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम सब ध्यान से मग्न होकर परमेश्वर के राजों को, भेदों को हम समझें। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 19 वाक्य 19 से पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है कि प्रभु यहाँ ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, इसमें क्या लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा, ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। मतलब ये लिखा है यहाँ पे कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। ये ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा, इसका मतलब ये वाक्य, ये उदाहरण हमने कहाँ देखा था? कहाँ पे हमने ये उदाहरण देखा था? हालेलुया। कि परमेश्वर ज्ञान वाले के ज्ञान को नष्ट करता हूं, हमें दिखाई दे रहा था। कहां पर? इसका हमने बहुत अच्छा उदाहरण कोविड-19 में देखा था। कोविड जब आया तो इसके पहले हमने नहीं सोचा था कि इस तरह की भयंकर बीमारी, इस तरह की भयंकर तबाही जो कि समझ से परे थी, कि किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी डॉक्टर्स या किसी को भी WHO और संसार के हर एक जो स्वास्थ्य संगठन हैं, यहाँ तक कि अमेरिका और बड़े बड़े देश, वो भी उसके रोकने में, उसे जानने में असफल रहे थे। मतलब जो अमेरिका देश है वो सबसे ज्ञानवानों की श्रेणी में आता है, धनवानों की श्रेणी में आता है। वहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, विदेशों में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, भारत में बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि ये सब चीज़ों की परख रखते हैं, जो कि बहुत हेल्थ के विषय में, जो भी स्वास्थ्य के विषय में बहुत ही, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो उस डीप नॉलेज रखते हैं कि हर एक बातों से वो को जान सके और लड़ने के लिए वो पहले से पहले प्लान बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हर एक की बुद्धि उस समय नहीं चली, हर एक का ज्ञान उस समय तुच्छ साबित हुआ। उन्होंने हर एक ने, क्योंकि इवन भारत नहीं, पूरे दुनिया में बड़े बड़े देशों ने उसे रोकने में नाकाम थे, समझने में नाकाम थे। तो वहाँ पर यहाँ पे लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूँगा। वहाँ पर ज्ञान वालों का ज्ञान नष्ट हो गया, तुच्छ साबित हुआ। कि किसके? परमेश्वर के आगे। वो प्रभु का कोप था, वो महामारी परमेश्वर की ओर से थी कि जिसे मनुष्य रोक नहीं सकता था। वो तो परमेश्वर ने उसे रोका, नहीं तो मनुष्य की बस की वो बात नहीं थी। हालेलुया। उसी प्रकार और लिखा है, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदारों की समझ को तुच्छ कर दिया गया था। उस समय हम देख रहे थे किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि हर एक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को क्या करना है वो भी सोच नहीं रहा था। लोग अनगिनत रूप से मर रहे थे, हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण लोग मर रहे थे। लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, लोगों को
का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। मतलब इस तरह की तबाही हो गई थी। जो ये वचन में लिखा है वो बिल्कुल सच हो गया था कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हर एक का ज्ञान किसी काम नहीं आ रहा था। बड़े बड़े ज्ञान वाले थे वो सब फेल हो गए थे, और समझदार, बड़े बड़े समझदार थे, समझ को तुच्छ कर दूंगा। उनकी समझ काम ही नहीं कर रही थी। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े स्वास्थ्य अधिकारी, हर एक की, किसी की नहीं चल रही थी, सिर्फ परमेश्वर की चलती है उस समय। तो परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर सिद्ध होता है। तो जब वो उसका कोप, उसकी जब समझ, और जब वो चाहता है तो वो इस तरह का काम करता है। तो उससे बड़ा कोई भी नहीं है। उसी को हमें नम्र और दीन होना है, और उसके आगे हमें घुटनों के बल आना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा परमेश्वर है। जब उसका कोप भड़कता है, जब उसका क्रोध भड़कता है, तो उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। हालेलुया। तो ये वचन यहाँ पर सिद्ध होता है कि मैं ज्ञान वालों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। परमेश्वर ने ये करके दिखा दिया है हमें। ऐसा भविष्य में इस तरह की महामारी नहीं आए, उसके लिए हम जानते हैं कि हमारा जलाली परमेश्वर है। उसके बड़े रूप को हम पहचान चुके हैं, और इसके बड़े रूप को संसार भी पहचान गया है, और जो नहीं पहचाना है उनको हमें बताना है कि इस तरह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं हर एक बातों के लिए। ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपने बात करी, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा ज्ञान नहीं परमेश्वर, आपकी बुद्धि ज्ञान से हम चलना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी समझदारी हमारे जीवनों में आने पाए परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े परमेश्वर, आपकी समझदारियों से भर जाए, आपके ज्ञान से भर जाए उनके जीवनों में परमेश्वर। जो भी रुकी हुई ब्लेसिंग है परमेश्वर, आज ये रिलीज हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी छू ले परमेश्वर, हर एक को टच कर परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।